पश्चिमी फेल शराबी को भी आप कभी पैक बनाते हुए देखिए, ऐसा लगेगा जैसे अल्कोहल का साइंटिस्ट हो। मजाक की बात नहीं। हमारे यहाँ एक नशा मुक्ति केंद्र वाले गांव में आए तो आके उन्होंने एक प्रैक्टिकल दिखाया। सुनिए ललित भाई, एक में गिलास में पानी भरे, एक में शराब भरे, एक कीड़ा लिए उसको पानी में डाले तो कीड़ा पानी में थोड़ी देर तैरता रहा, उससे निकाल करके उसको शराब में डाले तो कीड़ा थोड़ी देर शराब में तैरता रहा, उसके बाद मर गया। तो वो जो शराब मुक्ति का अध्यक्ष आया था वो खड़ा हुआ और कहा इस घटना से आप लोगों ने कुछ सीखा? तो एक हमारे यहाँ गांव के खड़े हुए कहीं हाँ हम लोगों ने सीखा। कहीं क्या सीखा? बोले यही सीखे कि शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। आनंद के साथ रहिए। मैं एक देशभक्ति के कवि को आपके बीच बुलाना चाहता हूं जो इस पंडाल को गुंजायमान करेंगे। भाई लवलेश यदुवंशी जी प्रतापगढ़ से चलकर जो आपके इस पूरे अंचल का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां उर्मिलेश जी की पढ़ के एक ओजस्वी कवि को भाई लवलेश जी को आवाज देना चाहता हूं। उसी मन के साथ आपकी तालियां आवाज देंगी भाई लवलेश को कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वही बात बोलेंगे। बुलाइएगा भाई लवलेश को। ये पंडाल गुंजायमान होगा कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वही बात बोलेंगे। और साहिबों हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। भाई लवलेश यदुवंशी जी। जय हिंद, जय मां सरस्वती। आदरणीय अखिलेश दादा के बाद स्थिति बड़ा नाजुक हो जाती है अमित भाई, लेकिन आपने खड़ा किया है। अभी अखिलेश दादा ही अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे कि उनके बाद पढ़ने की हिम्मत करने की कोशिश करेंगे। मैं सर्वप्रथम द अभिषेक क्लासेस को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सारथी परिवार को बहुत बहुत विशेष बधाई देता हूं कि दोनों लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर के आज कौमी एकता की मिसाल को कायम किया है विद्यालय प्रांगण में। जहां एक तरफ अखिलेश द्विवेदी दादा बैठे हों और अगर दूसरी तरफ मखदूम भैया बैठे हों तो गंगो जमन तहजीब अपने आप तैयार हो जाती है, हिंदू मुस्लिम मोहब्बत अपने आप हो जाती है। एक बार ऐसे पवित्र मंच के लिए जोरदार तालियां बजाकर आदेशित कीजिएगा, तब थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। बड़े कवि को बड़े लोगों ने सुना, छोटा सा कवि खड़ा हुआ है। जितने लोग हैं थोड़ा सा समर्थन करिएगा। बेटा आप लोग ज़्यादा समर्थन करिएगा, आपके मन की बात करूंगा। आप सब बड़े लोग हैं, मैं बहुत छोटा सा टूटी हुई कलम के साथ आया हूं। विधायक जी को जाना है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना इतना कीमती समय दिया। बाकी अन्य लोगों से निवेदन करूंगा, अर्पित भाई और आदरणीय बच्चा भैया, सुभाष भैया, सभी लोग आकर के मंच पर स्थान लेंगे। मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। अभी अखिलेश दादा ने बड़ी अच्छी बात कही कि अपने पाक तिरंगे को नापाक स्थान पर क्यों कहा फहराया जाए, लेकिन दादा क्षमा के साथ एक बात और अमित भाई इसी में जोड़ देता हूं कि हमारा ये तिरंगा समर्थन करिएगा। ये तिरंगा बेशक पाक है, लेकिन पाक तिरंगा जब नापाक जमीन पर फहराया जाएगा तो वो नापाक जमीन भी पाक होने की फितरत में आएगी। तो इस तिरंगे की ये इस तिरंगे की मोहब्बत है। आइए ललित भाई, लोग कहते हैं कि भारत देश में क्या है अमित भाई, बस यहीं से शुरू करना चाहता हूं थोड़ी सी भूमिका के साथ, मेरे साथ जुड़िएगा। लोग कहते हैं भारत में क्या है। मैंने कहा, और अगर ये टिप्पणी ये बात सही हो तो दोनों हाथ ऊपर करके अपने इस देश के लिए हाथ खड़ा हो, तालियां बजाइएगा। मैंने कहा कि ये भारत देश वो भारत देश है जब अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन से केवल एक गाड़ी को यूक्रेन से बाहर जाने की अनुमति मिली थी, जिस गाड़ी पर भारत का तिरंगा लगा हुआ था। यह भारत की ताकत है। क्या बात है, वाह 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 वाह, ये भारत की ताकत है, ये भारत की ताकत है। कहते हैं भारत में क्या है अमित भाई, अरे भारत में एक और बात कहता हूं, तब 4 पंक्तियां पढ़ूंगा। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन सच कहता हूं, मेरे साथ जुड़िएगा। मुझसे कहा गया भारत में है क्या, मैंने कहा पिछले 70 सालों के इतिहास में जब भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता था तो अमेरिका का राष्ट्रपति आगे चलता था, भारत का प्रधानमंत्री पीछे चलता था। लेकिन पिछले 5 से 10 साल के इतिहास में किरदार बदला, तेवर बदला, फितरत बदली। आज जब भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है तो भारत का प्रधानमंत्री आगे चलता है, अमेरिका का राष्ट्रपति पीछे जाता है। इस पर आपकी तालियां होनी चाहिए। क्या बात है, वाह वाह वाह।
वाह वाह लवलेश भाई, वाह 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 वाह। तब आप कहते हो भारत में क्या है। मेरे यहाँ के मेरे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। अर्पित भाई आपने बड़ी अच्छी मेहनत की है। उम्मीद करता हूँ इन्हीं बच्चों के बीच में कोई एक ऐसा वैज्ञानिक फिर से निकले, हम दोबारा से चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के पहुंचेंगे। आज भारत की ताकत है, आज G20 जैसा बड़ा सम्मेलन हम करके पूरे इतिहास में दर्ज होते हैं। ये भारत की ताकत है कि हम चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर अपना ध्वज फहरा कर आते हैं। ये भारत की ताकत है कि आज हम सूर्य पर आदित्य L1 भेज करके अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। मैं चाहता हूं, बस अंतिम बार एक निवेदन करता हूं कि भारत के लिए दोनों हाथ ऊपर खड़े करके तालियां बजाकर आदेशित कीजिए। तब 4 पंक्तियां। स्वागत है भाई। अमित भाई थोड़ी सी भूमिका बनानी पड़ती है हलचल में। आइए 4 पंक्तियां। अर्पित भाई मेरे सामने मेरे बच्चे हैं, मेरे अभिभावक हैं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कोई कहता है, अखिलेश दादा ने बड़ी अच्छी बात बताई, कोई इसी देश का गद्दार नेता कहता है कि उसे पाकिस्तान अच्छा लगता है। अमित भाई पंजाब का एक नेता अचानक पाकिस्तान चला जाता है, उसे कहता है कि पाकिस्तान अच्छा लगता है। लेकिन सहसों के लोगों को क्या अच्छा लगता है और द अभिषेक क्लासेस के बच्चों को क्या अच्छा लगता है, अमित को क्या अच्छा लगता है, अखिलेश दादा को क्या अच्छा लगता है, अर्पित भाई को क्या अच्छा लगता है, ललित भाई को क्या अच्छा लगता है, सारथी परिवार को क्या अच्छा लगता है। आइए 4 पंक्तियों में बताता हूं। चौथी पंक्ति में न मेरे लिए न पंक्तियों के लिए, जिस माटी पर आप बैठे हैं इस माटी का कर्ज नहीं उतार सकते, लेकिन इसकी मोहब्बत में एक बात कह सकते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, मगर मिट्टी का अपना प्यार का मकान लगता है। ना अच्छा चीन अमेरिका ना पाकिस्तान लगता है, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। वाह 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 वाह। सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। जब दक्षिण के लोग, अमित भाई, हमारे फौजियों पर राजनीति करते हैं। अमित भाई आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम लोग आज महफूज हैं, अगर हम लोग यहाँ कभी सम्मेलन करा पा रहे हैं, अगर मथुरा से चलकर सारथी परिवार प्रयागराज की पावन धरती पर आ पाया है, क्योंकि सरहदों पर हमारे फौजी खड़े हैं। अगर हमारी बहनों के हाथ में भाइयों की कलाई के लिए राखियां हैं, क्योंकि सरहदों पर फौजी खड़े हैं। अगर माओं के हाथों से चूल्हों पर रोटियां बनती हैं, क्योंकि सरहदों पर अर्पित भाई फौजी खड़े हैं। तब भी दक्षिणपंथी देश के लोग, कुछ लोग हमारे फौजियों पर गंदी राजनीति करते हैं, उनकी सभाओं से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उठने लगते हैं। लेकिन जब जब फौजियों पर उंगली उठती है तब हम एक बात कहते हैं, और आपको कसम देता हूं, अगर फौजियों से 1% भी आपका प्यार हो, चौथी पंक्ति में फौजियों के लिए आपके हाथ खड़े हो जाने चाहिए और गद्दार नेताओं को तमाचा मार दीजिएगा कि ये पानी मुस्कुराहट का, अमित भाई देखिएगा, ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा, विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा न जाएगा। चौथी पंक्ति में फौजियों के लिए आपका हाथ खड़ा हो जाए, ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा, विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा न जाएगा। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा न जाएगा। जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा ना जाएगा। अमित भाई, तिरंगे में लिपट करके लाशें आती हैं, पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा चिथड़ा किस माँ के आंचल का रहा होगा, कौन सा टुकड़ा किसी बहन का भाई रहा होगा, या कौन सा टुकड़ा किसी भाभी का देवर रहा होगा। अर्पित भाई, पुलवामा का हमला होता है, पठानकोट का हमला होता है, बहुत से टुकड़े आते हैं। 4 पंक्तियां, शहीदों के माओं के आंसुओं तक आपका प्यार चला जाए। मैं चाहता हूं मेरे साथ 10 मिनट केवल जुड़ जाइए, मैं 10 मिनट में अपना काव्य पाठ समाप्त करूंगा, लेकिन ये 10 मिनट आपसे मैं मांगता हूं। आइए, शहीदों की माओं तक प्यार पहुंचाना चाहता हूं। सही बात कह दूं तो आपका प्यार मिल जाए कि मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता, मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता, अगर कोई विभीषण सा यहाँ मक्कार ना होता, वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान ना जाती, अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार ना होता।
वाह लवलेश भाई, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान न जाती अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार न होता। जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। अमित भाई, अनुच्छेद 370 हटता है तब भी कई लोगों ने उल्टियां करना शुरू कर दी। कई लोगों को ये बात पची नहीं, लेकिन जिन्हें पची या ना पची हो, एक बात और होने वाली है। अभी अखिलेश दादा ने तिरंगे ध्वज की बात की थी और मेरे अमित भाई ने तिरंगे ध्वज की बात की। अगर आपको लगता है कि मैं तिरंगा ध्वज अब सही जगह पहुंचाने चल रहा हूं, तो अभी तक जिनके हाथ ना खुले हों, दोनों हाथ इस तिरंगे ध्वज के लिए आपके चौथी पंक्ति में खुल जाने चाहिए। और मैं देखना चाहता हूं कितना तिरंगे से प्यार है कि जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। जमी सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है। अभी तो 370 हटाया आज हमने है, अभी कल फिर पीओके पर तिरंगा काट देना है। भाई, अभी कल फिर पीओके पर तिरंगा गाड़ देना है। अभी कल फिर पीओके पर तिरंगा गाड़ देना है। अमित भाई, दिल्ली के जेएनयू से कुछ लोग नारे लगाते हैं, आज़ादी के नारे लगाते हैं। मेरा मानना है ललित भाई कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था। आप लगाइए, लेकिन क्या लाल बाल पाल की कुर्बानियाँ असफल हो गई? क्या चंद्रशेखर आज़ाद की कुर्बानी असफल हो गई? क्या मंगल पांडे की कुर्बानी असफल हो गई? क्या लियाकत अली की कुर्बानी असफल हो गई? क्या बहादुर शाह जफर की कुर्बानी असफल हो गई? क्या मंगल पांडे की कुर्बानी, क्या रानी लक्ष्मीबाई की कुर्बानी असफल हो गई? क्या रानी अवंतीबाई की कुर्बानी असफल हो गई? ये कुर्बानियां तो आज़ादी के लिए ही मिली थी, लेकिन आप आज़ादी के नारे लगाते हो। ऐसे गद्दारों के लिए जगह कहाँ होनी चाहिए अमित भाई? 4 पंक्तियों में बताता हूं। चौथी पंक्ति में आपसे प्यार मांगता हूं कि वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब। वतन के पीछे मैं ध्यान चाहता हूं, पीछे मेरे बच्चे जो बैठे हैं, आपका ध्यान मेरी तरफ हो कि वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब। पहनने को उन्हें चूड़ी की सांची भेज दो साहब। जो आजादी है मांगे आज के आजाद भारत में, उन्हें जिन्ना की गोदी में कराची भेज दो साहब। वाह भाई, उन्हें जिन्ना की गोदी में कराची भेज दो साहब। अमित भाई, लोग कहते हैं कि ओज में एक ही विषय है, लेकिन मैं इस बात को गलत साबित करता हूं। ओज में तमाम हमारे पास ऐसे विषय हैं, बात कही जा सकती है। बेटी आप सुनिएगा, मेरी बच्चियां आप सुनिएगा, आपके समर्थन में 4 पंक्तियां कहता हूं। और जितने मेरे अभिभावक, मेरे भाई, मेरे चाचा बैठे हैं, मैं निवेदन करता हूं दुनिया की हर बेटी के लिए अपना हाथ खोलिएगा। मुझे लगता है कि द अभिषेक क्लासेस और सारथी परिवार का यह संदेश भी होना चाहिए। अर्पित भाई, ललित भाई, आपकी तरफ से 4 पंक्तियां पढ़ता हूं संदेश के रूप में। अभी IAS PCS का रिजल्ट आया अमित भाई, उसका जो रिजल्ट आया, मैंने उसी रिजल्ट से 4 पंक्तियां कही हैं। चौथी पंक्ति बेटियां, आप लोग चौथी पंक्ति में दोनों हाथ ऊपर खड़े करके तालियां बजाइएगा और आप अपनी बहन बेटी के लिए अपना हाथ खोलिएगा। बस भूमिका ये कि IAS PCS का रिजल्ट आया, मैंने रिजल्ट देखा और ये 4 पंक्तियां कही। स्वागत है भैया। न करना कत्ल बेटी का, न करना कत्ल बेटी का, ये दुख को साफ करती है। न करना कत्ल बेटी का, ये दुख को साफ करती है। चलाती है ये एरोप्लेन, कभी ये जॉब करती है। कोई भी खेल हो या हो कोई क्षेत्र दुनिया में, अभी अब लड़कियां लड़कों से आगे टॉप करती हैं। अभी अब लड़कियां लड़कों से आगे टॉप करती हैं। और 4 पंक्तियां अमित भाई, आप इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, आपसे जोड़ते हुए आपकी तरफ से मैं इस पूरे पंडाल में सहसों की धरती पे देना चाहता हूं एक निवेदन के साथ। राम मंदिर बन रहा है, हम सब लोग दर्शन करने चलेंगे, लेकिन एक बात ये भी है जो निवेदन के साथ कहता हूं कि भरत की आंख में आंसू कभी पलने नहीं देना। भरत की, अर्पित भाई सुनिएगा, भरत की आंख में, और चौथी पंक्ति अगर समझ में आ जाए
तो प्रभु श्री राम माँ सीता के चरणों में आपकी तालियां चली जाएं कि भरत की आंख में आंसू कभी पलने नहीं देना। मेरे सामने मेरा ओज का छोटा भाई अमित आभास बैठा है, आप ही के क्षेत्र का लाडला है। कभी अमित आभास के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, हमारे बीच में विराजमान है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि भरत की आंख में आंसू कभी पलने नहीं देना, प्रभु श्री राम को वनवास में चलने नहीं देना। भरत की आंख में आंसू कभी पलने नहीं देना, प्रभु श्री राम को वनवास में चलने नहीं देना। अयोध्या में बने मंदिर मगर मन से निवेदन है, किसी सीता को फिर से आग में जलने नहीं देना। अयोध्या में बने मंदिर मगर मन से निवेदन है, किसी सीता को फिर से आग में। अमित भाई और बस 2-3 मिनट आपके बीच में रहना चाहता हूं। मैं जानता हूं इस समय की अपनी सीमा है। एक संदेश और, धनंजय भाई आपने कार्यक्रम कराया, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ धनंजय भाई, सारथी परिवार और द अभिषेक क्लासेस की तरफ से वो पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं जिसे वाह भाई वाह के मंच पर मैंने पढ़ी तो पूरे देश ने प्यार दिया है। 4 पंक्तियां संदेश की, मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन के साथ ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। अर्पित भाई आपकी तरफ से सब तक पहुंचाता हूं कि पसीने की कमाई की नकाबें हर समय रखना, पसीने की कमाई की नकाबें हर समय रखना, पसीने की कमाई की नकाबें हर समय रखना। चौथी पंक्ति में सबसे ज़्यादा प्यार चाहता हूँ, पसीने की कमाई की नकाबें हर समय रखना, सुहानी मंजिलों की मिष्ट राबें हर समय रखना। तुम्हारे पैर में जूते भले ना हो कभी लेकिन अपने बच्चों के हाथों में किताबें हर समय रखना। क्या बात है, वाह 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 वाह, अच्छी बात। तुम्हारे पैर में जूते भले ना हो कभी लेकिन अपने बच्चों के हाथों में किताबें हर समय रखना। और किसानों को समर्पित 4 पंक्तियां देता हूं कि पसीने का मेहनताना कभी बर्बाद मत करना। अमित भाई एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी है जिसमें लिखा था कि 20% लोग प्रतिदिन 2 जून के खाने के लिए मर जाते हैं, उन्हें एक दाना अन्न का नहीं मिल पाता। और हम लोग क्या करते हैं, खाते समय न जाने कितना छोड़ देते हैं। तब एक निवेदन के साथ 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, एक संदेश देने की कोशिश करता हूं। और किसानों के लिए चौथी पंक्ति में प्यार दे दीजिएगा, पसीने का मेहनताना कभी बर्बाद मत करना, पसीने का मेहनताना कभी बर्बाद मत करना, किसानों का ये मुस्काना कभी बर्बाद मत करना, पसीने का मेहनताना कभी बर्बाद मत करना, किसानों का ये मुस्काना कभी बर्बाद मत करना। महीनों की कड़ी मेहनत से ये तैयार होता है, अन्न का एक भी दाना कभी बर्बाद मत करना, अन्न का एक भी दाना कभी बर्बाद मत करना। और बढ़िया, बस एक बार मैं चाहता हूँ तालियां बजाकर आदेश दीजिए तो 1-2 मिनट और आपके बीच में दीजिए लवलेश भाई को, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेटा आप सबने अभी, आपके टीचर्स ने आपको, आपके अध्यापकों ने आपको पढ़ाया होगा कि चंद्रयान पर हम लोगों ने सफलता अर्जित की, लेकिन अपने दिमाग में चंद्रयान को रखें और पाकिस्तान का वो झंडा ध्यान में रखें। तब मेरी 4 पंक्तियां आप देखिएगा और चौथी पंक्ति सही हो तो ये बच्चे मिलकर के तालियां बजाइएगा, क्योंकि आने वाले समय में इसरो में हो सकता है यहाँ से भी कोई बच्चा निकल कर चला जाए या कोई बच्चा यहाँ से IAS PCS बनकर चला जाए। और हम सब कभी मिलकर ये, अर्पित भाई आपको कामना करते हैं ईश्वर से कि आपके इस क्लास से, आपके कोचिंग से, आपके विद्यालय से निकल कर कोई इसरो तक पहुँचे और आपका सबका नाम रोशन करें। मैं चाहता हूँ अपने अर्पित सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि परिश्रम की बदौलत विश्व में हम कद बढ़ा आए, चंद्रयान पाकिस्तान का झंडा। और ये 4 पंक्तियां, परिश्रम की बदौलत विश्व में हम कद बढ़ा आए, हम कद बढ़ा आए, सफलता कामयाबी का नया मोती जड़ा आए, नया मोती जड़ा आए। वो पाकिस्तान के झंडे में चंदा चित्र ही केवल, मगर भारत के हीरो चांद पर झंडा करा आए। और अंतिम बात के अगर विराम देता हूं, फिर दूसरा राउंड चला तो जरूर पढ़ा जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं फेरिस्त लंबी है। अंतिम 4 पंक्तियां और अपना स्थान लेता हूं कि जो कर दे हाल को बेहाल ऐसा हाल ना आए, जो कर दे हाल को बेहाल ऐसा हाल ना आए, किसी से मिल ना पाए वो जंजाल ना आए, कोई भी साल आ जाए मगर ये है दुआ मेरी, कोरोना की तरह कोई दोबारा साल ना आए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।